अमृतपाल को किया गया गिरफ्तार। उधर खालिस्तान के समर्थकों के सीने पर लौट गया सांप, इसलिए कहते हैं बाप बाप होता है। सरकार ने अमृतपाल की निकाल दी हेकड़ी, पूरे गैंग को रौंद डाला। 100 गाड़ियों ने पीछा कर अमृतपाल को दबोचा। अमित शाह की प्लानिंग और अजीत डोभाल की तैयारी आई काम। सांप फन फुलापा था, उससे पहले ही कुचल दिया गया। इधर जैसे ही पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ा अमृतपाल सिंह, उधर कनाडा में बैठे खालिस्तान के समर्थकों के सीने पर ऐसा सांप लौटा कि वो पागल हो गए। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में बैठे खालिस्तान के समर्थकों को इस बार जोरदार तमाचा लगा। पुलिस की 100 गाड़ियां अमृतपाल के आगे आगे चल रही थी। वो गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने समर्थकों को भड़का रहा था, लेकिन पुलिस ने भी हार नहीं मानी और जब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर लिया तब तक चैन की सांस नहीं ली। याद हो कि कुछ ही दिन पहले दिल्ली से बीएसएफ के कई जवान पंजाब में ट्रक में भरकर पहुंचे थे। गोला बारूद और हथियार भी पंजाब भेजा गया था। तब लोगों को लग रहा था कि शायद कुछ और ही अमित शाह के दिमाग में बड़ी प्लानिंग चल रही है। लेकिन जिस दिन अमृतपाल ने पंजाब में बवाल किया था, सही मायने में उसी दिन अमित शाह ने उसकी स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। ऐसा गेम प्लान तैयार किया गया कि पंजाब में हिंसा भी न भड़के और खालिस्तान का समर्थन करने वाला अमृतपाल भी गिरफ्तार हो जाए। सब कुछ इतने प्लान के साथ किया गया कि अमृतपाल के पास बचने तक का मौका नहीं मिला। इसलिए कहा जाता है कि अमित शाह और अजीत डोभाल जिस चीज के बारे में ठान लेते हैं वो उसे करके ही मानते हैं। जब जब देश में संकट की बात आती है तब तब अजीत डोभाल को मोर्चे पर लगाया जाता है। मोदी के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले अजीत डोभाल कभी निराश नहीं करते। रातों रात अमृतपाल दुबई से पंजाब पहुंचा था, तब पंजाब सरकार के भी होश उड़ गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी इस बात का अंदेशा हो गया था कि पंजाब में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी तो उन्होंने तुरंत गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात कर अमृतपाल को सबक सिखाने की तैयारी कर ली थी। लेकिन सरकार के लिए अमृतपाल को गिरफ्तार करना इतना जरूरी क्यों हो गया, वो भी समझ लीजिए। अमृतपाल सिंह, जिसे 2 महीने पहले कोई नहीं जानता था, वो दुबई में रहता था और अचानक ही रातों रात पंजाब पहुंचा, जिसके बाद उसने खालिस्तान की मांग करनी शुरू की और अपने समर्थकों का हुजूम बढ़ाने लगा। लेकिन अमृतपाल ने इसकी शुरुआत दहशत फैलाने से की। उसके एक समर्थक को पुलिस अपने साथ ले गई, जिसे छुड़ाने के लिए वो हथियारों से लैस होकर सीधे थाने पहुंच गया। लेकिन जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसके समर्थकों ने बैरिकेड तोड़ दिए और थाने में घुस गए थे। इस दौरान 6 पुलिस वाले घायल भी हुए। अमृतपाल सिंह को चेतावनी के बाद पुलिस को मजबूरी में उसके समर्थक को छोड़ना पड़ा। लेकिन इसी के बाद पंजाब में रह रहे लोगों को ये डर सताने लगा कि अब अगर ऐसा ही रहा तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो जाएगी और वो डर के साए में जीने को मजबूर हो जाएगा। सरकार इसी के बाद से लगातार अमृतपाल सिंह की कुंडली खंगाल रही थी और देश की कई एजेंसियां उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। सबसे पहले उसके समर्थकों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और उनके हथियार लाइसेंस भी कैंसिल किए गए। लेकिन तब अमृतपाल सिंह को लग रहा था कि शायद ये उसके लिए खतरा नहीं होगा। जब इस बार एक साथ उसके 6 साथियों को गिरफ्तार किया गया तो उसे समझ में आ गया कि अब खेल बड़ा होने वाला है। इसके बाद उसने भागने की कोशिश की और वो काफी हद तक कामयाब भी हुआ। लेकिन उसके भागने की खबर पंजाब पुलिस को मिल गई और इसके बाद चूहे और बिल्ली का खेल शुरू हुआ। आगे आगे अमृतपाल की गाड़ी और पीछे पीछे पुलिस की 100 गाड़ियां उसे पकड़ने के लिए लगी हुई थी। ये रेस करीब 1 घंटे से भी ज्यादा चला, लेकिन आखिरकार अंत में अमृतपाल को गिरफ्तार कर ही लिया गया। यानी सरकार ने अमृतपाल की सारी हेकड़ी निकाल दी। जो अमृतपाल कह रहा था कि वो अलग खालिस्तान बनाएगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। सरकार ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि अब खालिस्तान की मांग करना तो दूर, जेल में रोटी भी मांगना भूल जाएगा।